गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 9.1 और उसके क्वेश्चन नंबर हम 12 तक कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 इज एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई lighthouse from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse के एक साइड है दोनों से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखिए हमने क्या ले लिया कि ये एक हमारा लाइट हाउस है। दिस AB इज लाइट हाउस और उसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। किससे? सी लेवल से। और इसके साइड में दो शिप हैं C एंड D, दो पॉइंट्स पे। उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है, एक का क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री और ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे D पॉइंट पे, ये C पॉइंट पे क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 45 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ये C और D की बीच की डिस्टेंस। यानी उन्होंने कहा है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एक तरफ दो शिप हैं जिनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से वो 30 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है और दोनों शिप हैं वो लाइट हाउस के एक तरफ है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट AB बी द लाइट हाउस और जो हमारा AB है वो है हमारा 75 मीटर और शिप्स एट 2 पॉइंट्स C एंड D। C और D दो पॉइंट पे हैं शिप्स। तो और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। तो इन ट्राइंगल अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ये देखिए, अगर हम डिप्रेशन की एंगल ऊपर से अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 45। बस ज्योमेट्री। अब इन ट्राइंगल ABC दिस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस परपेंडिकुलर एंड बेस ये 90 डिग्री है। तो क्या जाएगा AB अपॉन BC। तो इस बार तो AB अपॉन BC, तो AB इज इक्वल टू BC। तो BC AB किसके इक्वल है? इस AB है हमारा 75, BC इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये हमारा कितना आ गया 75 मीटर। अब हम बात करते हैं बड़े ट्रायंगल के लिए। इन अ ट्रायंगल
इन ट्राइंगल ए बी डी, तो दिस tan 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 इज 1/√3, और यहाँ हमारा ए बी इज 75 और बी डी ये बी सी प्लस सी डी, तो 75√3 और बी सी इज बी सी प्लस सी डी। बी सी जो हमारा वो है 75, अभी हमने पीछे फाइंड किया 75, और सी डी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 75√3 माइनस 75, और सी डी 75 कॉमन निकालेंगे और √3 - 1, तो ये हो गया हमारा क्या, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर इज 75√3 - 1 मीटर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करें तो उसके लिए या तो हाइट पूछता है या फिर डिस्टेंस पूछता है, तो इसको हम चैप्टर का नाम देता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो क्वेश्चन इस तरह का मिलता है तो उसमें सबसे पहले हमारा फिगर अगर हमारा बन गया क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते ही अपना फिगर बना लिया तो आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस फिर तो यूज करते हैं tan, यानी जिसमें आपको रिलेशन लगाना है, आपको परपेंडिकुलर और बेस में लगाना है तो tan यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में लगाना है तो साइन यूज कर लेंगे। तो बस यही यूज करना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये जो यहाँ एक गर्ल खड़ी है, बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो बैलून है, ये बैलून हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, तो जिसकी हाइट जो है वो 88.2 मीटर है। ये जो हाइट है इसकी 88.2 मीटर है। अगर ये हाइट 88.2 मीटर है तो यहाँ अगर पहुँचेगा तो वो 88.2 मीटर ही रहेगी। उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले 60 डिग्री है और बाद में चेंज हो जाता है वो 30 डिग्री में। पहले यहाँ का ई पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जैसे ही वो पॉइंट डी पे पहुंचेगा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाएगा। अब आफ्टर सम टाइम जो एंगल है वो 60 डिग्री से वो 30 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी हमें बताना है कि वो डिस्टेंस बतानी है कि वो ई से लेकर डी तक जो टाइम लगा उसको जाने में, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हमें ये बताना है, कुल मिला के बीसी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए लेट ई बी द इनिशियल पोजिशन let E be the initial position, change to B after time t। मतलब जो बैलून की इनिशियल पोजीशन वो E है और t टाइम बाद जो उसकी पोजीशन हो जाती है वो हमारी हो जाती है D, यानी वो D पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब ये देखिए, अगर ये हमारा AF ये हमारा 1.5 मीटर है और जो हमारा DG है वो हमारा है 88.2 मीटर। तो अगर हम देखें CD निकालें तो CD किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा CD। एक बात और देखिए, जो AF है वो पैरेलल है हमारा, AF किसके, AF जब पैरेलल है किसके, CG के, AF पैरेलल है CG के, तो इसका मतलब क्या हुआ, AF जो इक्वल है CG के, और हमें फाइंड करना है क्या, CD देखना है। तो CD क्या आएगा, CD आएगा निकल के DG माइनस CG। DG कितना है, DG, अब CG किसके इक्वल है, AF के। अब DG कितना है 88.2 और AF कितना है हमारा
88.5 है हमारा, मैंने लिख दिया है यहाँ 88.5। तो ये हमारा 1.2 मीटर टॉल है और ये हमारा 88.2 ही है, सही। तो ये हमारा 88.2 है और ये भी हमारा 1.2 है, तो बुक मिस्टेक था। 88.2 माइनस के 1.2, ये आ गया हमारा 87। तो सी डी आ गया हमारा 87, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है ये हमारी मिल गई 87 मीटर। अब हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए tan, सबसे पहले इन ट्राइंगल अगर हम बात करें किसमें, ए बी ई में, तो tan क्या लगाएंगे, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज बी ई अपॉन ए बी। और एक कंडीशन और देखिए, जब ये हाइट 88.2 है तो ये भी 88.2 रहेगी, तो मतलब क्या है कि बी ई जो इक्वल है वो किसके इक्वल होगा, हमारा सी डी के इक्वल होगा, जो कि इक्वल है ये हाइट दोनों। तो बी ई इज इक्वल टू हमारे ए बी, सो बी ई अपॉन ए बी, तो बी इज इक्वल टू किसके, सी डी के, तो tan 60 इज √3। तो बी ई किसके इक्वल है, बी ई हमारा है 88 और ए बी बी ई सी डी के इक्वल है, पहले सी डी लिखेंगे, अपॉन ए बी √3। सी डी इज 88 अपॉन ए बी। एक बात ध्यान से देखिए कि जब ये ई बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तो ई बी इज इक्वल टू डी सी। तो ये 88.2 है तो ये भी 88.2, सेम हाइट पे है हमारे बैलून। तो ए बी इज इक्वल टू 88 अपॉन √3, और √3 से √3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो ए बी इज 87 है हमारा, जी भी हमारा 87 है, तो 87 √3 अपॉन 3, तो ए बी इज, जब हमने माइनस किया था 87 आया था निकल, तो यह आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 29 √3। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब हमें फाइंड करना है बी सी के लिए। देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60, क्योंकि पूरा जो एंगल है वो पूरा हमारा क्या 60 है, सॉरी ये जो हमारा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का वो है हमारा 30 डिग्री। tan यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री है, ये इसके लिए, तो tan 30 और परपेंडिकुलर ए अपॉन बेस, दिस सी डी अपॉन बेस कितना है ए सी, tan 30 इज 1 अपॉन √3, ये हमारा कितना सी डी इज 87, और ए सी किसके इक्वल होगा, वो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 87 √3। एक बार फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमारा 30 डिग्री क्रिएट हो रहा है, और जब इसमें लगाएंगे तो tan परपेंडिकुलर, अब tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है ए बी प्लस बी सी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बी सी ही फाइंड करना है, क्योंकि जो उसने टाइम टी में जो चेंज किया डिस्टेंस वो बी से लेकर सी तक वही तो पहुंचा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बी सी फाइंड करना। तो देखिए ए बी हमने फाइंड किया था 29 √3 और बी सी इज इक्वल टू 87 √3, दैन बी सी इज इक्वल टू 87 √3 माइनस के 29 √3, तो यह आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी इज इक्वल टू 87 में से 29 जाएंगे, यह आ जाएगा हमारा 59, तो 58 √3 मीटर। तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
balloon is 58√3 मीटर। देखिए इसमें क्या कहा था कि एक बैलून है जिसकी हाइट 88.2 मीटर है और वो ई से पॉइंट डी पे पहुंच गया है और उनका जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 60 से 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है और उसकी जो हाइट है वो 88.2 मीटर यहाँ है, तो यहाँ भी 80.2 मीटर ही रहेगी। और जो वो एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो 1.2 मीटर टॉल गर्ल की आई से बन रहा है। जो गर्ल उसकी जो हाइट है 1.2 मीटर है, उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये हमें हाइट देखनी है सी डी। ये सी डी हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा 87 आया। तब हमारा 87 आया। फिर हमने लगाया ट्रिग्नोमेट्री, पहले इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी ई, वो ज्योमेट्री का यूज करके देखा कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो हमें जो कंडीशन मिली इन ट्राइंगल ए बी ई में tan 60 इजिकल टू बी ई अपॉन ए बी, तो हमारा ए बी इजिकल टू 29√3। फिर हमने लगाया tan 30 में, tan 30 किसके लिए, ट्राइंगल के लिए, वो ट्राइंगल में लगाया हमने ए सी डी में, उसके लिए हम 30 डिग्री यूज किया, उसके लिए आया ए बी प्लस बी सी और सी डी जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो जो फाइनल निकल गया बी सी इजिकल टू 58√3 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल की है, कहाँ से लेके, बी से लेके सी तक जाने में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितने टाइम, टी टाइम में। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. In the same height, and in the same straight line. Find same line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है। सपोज दैट दिस ए बी इज टावर, इसकी हमें हाइट क्या शो करनी है, इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर हमें शो करनी है। अब ये देखिए, ये सी और डी दो पॉइंट है जो कि एक ही लाइन में, उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स सी और डी, दो पॉइंट हमने ले सी और डी, जो एक 4 मीटर डिस्टेंस पे है टावर से और एक टावर से के फुट नीचे से वो वो हमारा 9 मीटर डिस्टेंस पे, यानी टावर से कितनी डिस्टेंस पे, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे, एक 9 मीटर की डिस्टेंस पे। उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। 90 अब ये क्या होगी कि सर 90 माइनस थीटा आपने इसे ही क्यों लिया, बेटा जब हम टावर की तरफ को चलेंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो 90 एक हमें 90 माइनस थीटा इधर रखना पड़ेगा। जैसे ही हम इधर पहुंचेंगे तो हमारा एंगल थीटा हो जाएगा बढ़ने का। तो अगर जैसे ही हम टावर की तरफ को बढ़ेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये वाली डिस्टेंस घटेगी तो ये वाला एंगल बढ़ेगा। तो एक हमने 90 माइनस थीटा लिया और थीटा हमने दूसरा एंगल, तो दोनों का जब सम करेंगे वो 90 डिग्री आएगा। अब देखिए, लेट ए बी इज द टावर
tower and C and D, 2 points. Distance of C and D from foot of tower, our 4 meter and 9 meter respectively. मतलब C और D की जो डिस्टेंस, C की डिस्टेंस वो 4 मीटर है और D की जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो हमारी 9 मीटर है. देखिए अब 10 9 इन ट्राइंगल A बी डी, तो ये बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो 10 90 माइनस थीटा, तो वो आएगा क्या आएगा ए बी अपॉन बी डी. तो 10 90 माइनस थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी और बी डी कितना हमारा 9 मीटर. इसी तरह अगर हम tan थीटा देखें, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. tan थीटा किसके लिए लगेगा, वो लगेगा इन ट्राइंगल किसमें हमारा ए बी सी में, ए बी सी. tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस ए बी अपॉन बी सी, दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस ए बी इज ये ए बी पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना. बी सी इज 4, दिस इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा, तो क्या आएगा ए बी अपॉन 9 एंड ए बी अपॉन 4. तो tan थीटा इज इक्वल कोट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है, और tan थीटा से tan थीटा दिस ए बी स्क्वायर अपॉन 36 एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 एंड ए बी इज इक्वल टू 6. तो यही हमें शो करना था. हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो यही हमें फाइंड करना, शो करना था कि टावर की जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी. और उसने कहा था कि डी और सी पॉइंट में जो एंगल है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम क्या है 90 डिग्री. तो एक हमने 90 माइनस थीटा लिया, दूसरा हमने 90 थीटा लिया. तो एक हमने ले लिया 90 माइनस थीटा, दूसरा हमने थीटा ले लिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दोनों का जो सम एंगल है वो 90 है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. उनके जो सी और डी की जो डिस्टेंस है फुट ऑफ टावर से वो 4 मीटर और 9 मीटर गिवन थी. तो हमें क्या फाइंड करना, हमें ये शो करना था कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर शो करनी थी. अब हमारा जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन रह गया है वो 15, मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करा दिया है. क्वेश्चन नंबर 15 हम अपनी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज हम यहीं तक करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.